हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट गरिमा गोयल। और आज इस वीडियो में मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर कर देना चाहती हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भी आउट होगा। अगले महीने नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाला है। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में हो सकता है आपको टाइम लगे, जैसे आधार को अपडेट कराने में, क्योंकि उसका सर्कुलर आ चुका है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके पास नहीं है, फोटो नहीं है, करंट फोटो नहीं है, उसके नीचे नाम और अपना डेट नहीं है, तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर लो, जिससे कि लास्ट में जो हम पढ़ाएंगे तो आप उस पर फोकस करें, ना कि इन सब चीज़ों पे। तो पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चैनल पे आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आप तैयार कर सकते हैं, या आप अपने मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हैं कि मम्मी पापा मैं भी पढ़ने में बिजी हूँ, तो थोड़ा सा आप मेरी हेल्प कर दें। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरत है एग्जाम डे पे, और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्कैन्ड कॉपीज, ठीक है बच्चों। और ये वेबसाइट है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है नीट एग्जाम का, exams.nta.ac.in/neet, क्योंकि दिस इज एनटीए का साइट। यहाँ पे सीयूईटी का भी रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे जेई का भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो /neet, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखिए, ये 2024 का है, बट सेम अभी तक जितना हमने पैटर्न देखा है जो भी सर्कुलर का, दे हैव नॉट मेड एनी चेंजेस। तो इस हिसाब से इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो ये पिछले साल के हिसाब से है, बट इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली यही सब चीजें होंगी, ठीक है बच्चों। तो नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पे आपको चाहिए लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का मतलब है कि ये फोटो में आपका पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। आपके इस फोटो में शोल्डर्स, ईयर सब अच्छे से विजिबल होने चाहिए। तो बालों को आप इस तरीके से रेड क्यों पीछे करके कर सकते हैं, ठीक है। फोटो खिंचवा सकते हैं, इसे खिंचवा के रख लीजिए, 4-5 कॉपीज बनवा के रख लीजिए, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा तो वहां पे भी लगवाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। दूसरी आपको एक और फोटो चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज फोटो। तो एक पासपोर्ट साइज चाहिए, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए। ये दोनों फोटोज की आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए अपलोड करने के लिए, और हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए पेस्ट करने के लिए। तो दोनों तरह की चीजें आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, मीनवाइल आप फोटो खिंचवा के आ जाइए, बाकी वो हेल्प कर सकते हैं आपकी। तीसरी चीज, सिग्नेचर। आपने एक व्हाइट पेपर लेना है, व्हाइट पेपर पे आप ब्लैक पेन से बहुत क्लियरली अपने सिग्नेचर्स कर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं फोटो खींच के, स्कैन करके, ठीक है। तो इसका भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी पहले से ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब आते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब फिंगर्स थंब इंप्रेशन। ये कैसे लेना होता है, आपने एक व्हाइट पेपर लेना है, ठीक है, जहां पे देखिए इस तरीके से आपने सारी फिंगर्स और थंब ऐसे लगाना होता है पूरा प्रॉपर इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों राइट साइड के भी लेफ्ट साइड के भी आपके प्रॉपर होने चाहिए। तो इसको भी स्कैन करके रख लें। इस पे जो इंक है वो ब्लू कलर की यूज होगी, तो व्हाइट पेपर पे ब्लू कलर की इंक से आपने अपने ये इंप्रेशंस बनाने हैं, चारों फिंगर्स के और दोनों थंब के, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इफ यू बिलोंग टू ओबीसी, ठीक है, या एससी या एसटी, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बेटा, उसके ऊपर भी ना एक वैलिडिटी डेट होती है। क्या होती है? एक वैलिडिटी डेट होती है सर्टिफिकेट के ऊपर, प्लीज उसे चेक कर लेना। अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आपको ये भी लेटेस्ट बनवाना होगा अपने शहर के, अपने गांव के तहसीलदार से। तो इसको भी प्लीज चेक कर लेना। कई बार क्या होता है, हम 1-2 साल प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये सब चीजें हम सोचते हैं बना तो हुआ है, बट नहीं, प्लीज चेक कर लेना, बार बार कह रही हूं, ठीक है। उस पर एक वैलिडिटी डेट होती है, उसको चेक कर लेना, वरना नया बनवा लेना अभी से ही, उसमें टाइम लगता है बनने में। अब आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ये भी आपका अच्छे तरह से बना होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। ये भी, दिस शुड ऑल्सो बी लेटेस्ट। इसमें भी डेट होती है, वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं एम्बेसी और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, अगर आप एनआरआई कोटा से फिल कर रहे हैं तो, ठीक है। क्लास 10 पास्ड सर्टिफिकेट, इसमें आप मार्कशीट यूज कर सकते हैं, इसकी भी सॉफ्ट कॉपी लगेगी, ठीक है, अपलोड करने के लिए।
और इसी पे ही जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही यूज होगा, जो नाम आपने 10th के सर्टिफिकेट पे यूज किया वही यूज होगा, ठीक है। पेरेंट्स के नेम भी, आपका नाम भी, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी, ठीक है। फिर आते एड्रेस प्रूफ। इसके लिए आपको लेटेस्ट आधार कार्ड, अब लेटेस्ट मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया था कि भाई अगर आपका फोन नंबर इससे अटैच नहीं है तो प्लीज अपना फोन नंबर इसके साथ अटैच करा लीजिए, क्योंकि ओटीपी आएगा तभी आप आगे फॉर्म फिल कर पाएंगे, वरना फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें करा के रखिए। आधार के काम में अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रहा है नाम, या कुछ आपने अलग लिखवा दिया, तो प्लीज 10th के अकॉर्डिंग सब कुछ कराइए, तभी आपका ये माननीय होगा, ठीक है। इसमें कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 फेब के बाद एनटी का, नीट का फॉर्म कभी भी आ सकता है, कभी भी। इवन मैं कहूं तो कई बार फर्स्ट वीक में भी आ जाता है, जैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आ जाता है फॉर्म, ठीक है। फिर मार्च तक डेट होती है, फिर विंडो खुलती है, करेक्शन विंडो, फिर उसके बाद आपका बाद में 2 या 3-4 दिन पहले, 15 दिन पहले सिटी एलोकेशन आएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो आप मान के चलिए आने वाला है। तो प्लीज इसमें डिले मत कीजिए, अपना आधार को अभी कनेक्ट करा लीजिए अपने फोन नंबर से। अगर उसमें कोई ऐसा फोन नंबर लिखा है जो अब आपके पास नहीं है, तो आपके पास ओटीपी आएगा नहीं, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। और ईमेल आईडी भी अपना अच्छे से बना के रखिए, जहां पे आप जिसे थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस के लिए भी यूज करेंगे और अपने रजिस्ट्रेशन के लिए भी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नीड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम डे। अब एग्जाम डे पे क्या क्या लेके जाना होता है, प्रिंट आउट ऑफ नीट एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, इसमें आपको कलर्ड भी लेके जाना होता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जाओ, दोनों ले जाओ मैं तो कहती हूँ। अब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वही सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने लेके जाने जो आपने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी थी। अब वैलिड आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड लेके जाना है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, ठीक है। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको एडमिट कार्ड के साथ मिलता है, डाउनलोड होता है, वो भी आपको भर के लेके जाना होता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों, ये तो काउंसलिंग के टाइम पे है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपके यूज होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग, उससे पहले आपको इनकी टेंशन नहीं लेनी है। अब आते हैं यहाँ पे बच्चे, हमारी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आ चुकी है जो कि बहुत एडवांस लेवल की है, जहां पे आप फोन से अपनी ओएमआर को स्कैन करके सारा रिजल्ट और एनालिसिस निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे इसके अंदर 30 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, इसके साथ पूरी सॉल्यूशन बुकलेट है, इसके साथ इंप्रूवमेंट बुकलेट है, प्लस इसके पास 35 ओएमआर है, और ये सब चीजें आपको होम डिलीवर होगी मात्र 1699 रुपीज में। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज हमारी एनसीईआरटी बेस्ड है, प्लस आप इसके ई सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं और ऐप के थ्रू अपना पूरा एनालिसिस रैंक भी पता कर सकते हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं, जो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन किसी बच्चे का नहीं हुआ। अगर आपने ये कर ली तो आप मान के चलिए कि 70% तक नीट का पेपर मिलता जुलता आपको इसी टेस्ट सीरीज से मिलेगा। आप G2 कोड यूज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको औरों से आगे रहना है तो आपको औरों से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं तो कहती हूँ क्वेश्चन सिर्फ हमारे ही नहीं, जितने भी इंस्टीट्यूट के मिले सब लगा डालो, सब लगा डालो, क्योंकि साल वेस्ट नहीं करने हैं, इसी साल इतनी मेहनत करनी है कि हमें सिलेक्शन मिल जाए। बस ये मत देखो कौन से इंस्टीट्यूट की है, कौन से इंस्टीट्यूट की नहीं है। अगर सब मिला के 5-7 हजार भी खर्च होते तो कर दो, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट से अगर वन ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिलता है ना, तो इट इज वर्थ इट। खरीद डालो, कर डालो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस करोगे वो कम है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर 680 प्लस लाने हैं तो लगा डालो सारी टेस्ट सीरीज, सबका एनालिसिस कर डालो, और मेक श्योर कि जब आप नीट के एग्जाम में जाए तो आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल डर ना लगे, क्योंकि आपकी आंखों से वो क्वेश्चन निकला होना चाहिए। तो अगर उस चैलेंज को लेते हो, अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये वर्थ इट है। अभी रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है, इसको अभी बुक कर लीजिए, घर पे आ जाएगी, फटाफट से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये है सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्लीज अलर्ट रहें, सब चीजों को पहले से प्रिपेयर करके रखें। जरूरी नहीं है वीडियो सारे ड्रॉपर्स देख रहे हो जिन्होंने तैयारी कर रखी हो, कुछ ऐसे नए भी बच्चे हैं जिन्हें ये सब नहीं पता होता, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन आपका है, वहां पे आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड स्टे ट्यून। बहुत अमेजिंग सीरीज आपके लिए आने वाली है, उसका लिंक भी मैं पिन करा दूंगी कमेंट सेक्शन में, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।